हेलो बच्चों। तो हम लोग अब इंटीग्रेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। डिफरेंशिएशन की तरह यह नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। चेंज से मतलब क्या कि डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन सब का नहीं कर सकते। वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में। तो जान लें इंटीग्रेशन। ये हमने समय बचाने के लिए कुछ लिख रखा है। हमें मालूम है कि जो लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन। पढ़ चुके हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल नामक टॉपिक में। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें उसके फंक्शन के ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो अब कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन से और भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोगों ने एप्लीकेशन डेरिवेटिव में देखा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब चीज भी। द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ओरिजिनेटेड इन टू वे, मैं कि इंटीग्रेशन की खोज कहाँ से हुई। तो ये जब हम एक टॉपिक कैलकुलस अपना हम स्टार्ट कर रहे थे कैलकुलस, तो कैलकुलस स्टार्ट करने के पहले हमने लिख रखा भेजा था व्हाट इज कैलकुलस। उसमें भी हमने बताया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में। फिलहाल इंटीग्रेशन की कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन ओरिजिनेटेड इन टू वे, मैं इंटीग्रेशन का दो तरीके से शुरुआत हुई। पहला, फर्स्ट इन केस कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ क्लोज रीजन इन ए प्लेन। एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस, इसको हम यह कह सकते हैं, इरेगुलर सरफेस। तो पहला इंटीग्रेशन का हमने खोज किया दो काम के लिए। पहला, इरेगुलर सरफेस का एरिया निकालने के लिए, और वो हमारा डिपेंड करता है लिमिट एज सम पर। एक टॉपिक हमारे पास है मैथ में, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज सम। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को लिमिट के तरीके से बनाना है, लिमिट के सम के तरीके से। तो वो भी एक एक्सरसाइज हमारे एनसीईआरटी में ही है। तो एक चीज तो वो हो गया, वहां से हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन का काम कि एरिया ऑफ रेगुलर सरफेस निकालने के लिए जो हमें लिमिट है सम कहलाता है, और उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहला इंटीग्रेशन का था वो खोज हुआ, और दूसरा कंसेप्ट इंटीग्रेशन का डेवलप हुआ कि टू फाइंड अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज नो। माने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम है, डिफरेंशिएशन मालूम है, तो किसका डिफरेंशिएशन है वो निकालने के लिए हमने इसका खोज किया, इंटीग्रेशन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉगरिथम, log 10 का वैल्यू है 1, तो 1 का उल्टा log में क्या हो जाएगा मान, एंटी लॉग। log का उल्टा एंटी लॉग। वैसे ही डिफरेंशिएशन का उल्टा उसे हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव वो कहलाता है। तो हर चीज का रिवर्स होता है, उसका यह रिवर्स हुआ। तो वही दिया है सेकंड इनफो टू फाइंड अ फंक्शन और डेरिवेटिव इज नोन। एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमें मालूम है, तो वह कौन सा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मालूम है, वह निकालने के प्रोसेस को हमने कहा इंटीग्रेशन। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने क्या देखा, इंटीग्रेशन का हमने दो तरीके से खोजबीन किया। पहला कंसेप्ट इंटीग्रेशन का निकला एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस निकालने के लिए,
और दूसरा कंसेप्ट हमको इंटीग्रेशन में क्या निकला, एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मालूम है, वह कौन सा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मालूम है वह निकाल खोजने का, वह कौन सा फंक्शन है, फाइंड ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज नोन, वह खोजने के लिए हमने इंटीग्रेशन में खोज किया। जैसे हम एक सिंपल भाषा में यूज करते हैं, तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक कोई एक्सप्रेशन होता है किसी पार्टिकल के मोशन का, तो कोई पार्टिकल अपना मूव करता है, उसका कोई एक्सप्रेशन दिया रहता है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी निकालने के लिए हमने उसको डिफरेंशिएट किया, तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए फिर से उसको डिफरेंशिएट किया। यानी एक एक्सप्रेशन से, किसी पार्टिकल का कोई एक्सप्रेशन दिया रहता है, तो उससे हम उसका पोजीशन निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके हम उसके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक बार और करके उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो अब यहीं पर बात आती है हमारे पास कि भाई जब हमको वेलोसिटी मालूम है तो हम पोजीशन कैसे निकालेंगे। जब पोजीशन मालूम है पार्टिकल का, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएट किया, और ये हमारे पास है। जब पोजीशन मालूम है तो वेलोसिटी निकालने के डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मालूम है तो एक्सेलेरेशन के लिए फिर डिफरेंशिएट किया। अब अगर यदि इसका उल्टा भी हमारे मन में, जब ये मालूम रहेगा तो ये कैसे निकालेंगे, जब एक्सेलेरेशन मालूम रहेगा तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी मालूम रहेगा तो पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से फिर खोज हुआ हमारा इंटीग्रेशन का। जब कोई हमारा आगे को जा रहा है तो हमको उसका बैकवर्ड भी होना चाहिए, बैकवर्ड भी जानना चाहिए। आउटवर्ड में डिफरेंशिएशन हुआ तो बैकवर्ड में इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ से खोज हुआ हमारा। अब आगे, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन लिया f(x) और दूसरा फंक्शन हुआ यह कैपिटल F(x) माना, तो f' का मतलब f(x), कैपिटल F(x) का डिफरेंशिएशन हो गया f(x), कैपिटल F(x) का डिफरेंशिएशन हुआ f(x) यानी f'(x). तो यह f(x), यह जो f(x) है वह कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ f(x). स्मॉल f(x) इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F(x). तो यह क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, तो कैपिटल F(x) इज एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव, इसको यह भी किताब मिलेगा प्रिमिटिव। कैपिटल F(x) इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ प्रिमिटिव ऑफ स्मॉल f(x). ये चीज। अब आगे इसकी काम खत्म है। फिर यहां पर हमारे पास the expression gives all these anti-derivative is called indefinite integral of f(x). ये जो f(x) हमारा है, इसका जो ये निकलेगा, एक्सप्रेशन गिव्स ऑल इज एंटी, जो एंटी डेरिवेटिव निकलेगा वो कहलाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x). द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन f(x). अब जो जैसे कि हमको ये निकाला, f(x) निकाला, यह निकालने का प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन, वैसे ही यह कैपिटल F(x) निकालने का प्रोसेस जो है सो कहलाएगा हमारा एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड द एबिलिटी टू थिंक बैकवर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और व्हाट इज अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव, माने डिफरेंशिएशन से जो हमें मिला वहां से बैक आने का प्रोसेस कहलाता है हमारा इंटीग्रेशन। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो मिला वहां से बैकवर्ड आने का प्रोसेस कहलाता है हमारा इंटीग्रेशन। तो यहां के बाद हमारे पास मेन हमारे पास क्या हो गया कि इंटीग्रेशन का ओवरऑल कंक्लूजन क्या चीज हुआ कि इंटीग्रेशन मेनली दो टाइप्स, इंटीग्रेशन हमारा दो तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हुई इंटीग्रेशन से। पहला कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मालूम है तो वो कौन सा फंक्शन वह निकालने का। इंटीग्रेशन जो है हमारा दो तरह की समस्या का समाधान करने की समाधान किया। इंटीग्रेशन के द्वारा हमने दो तरह की समस्या का समाधान किया। पहला समस्या क्या, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम था तो जिसका वह डिफरेंशिएशन है वो फंक्शन निकालने का। तो वह इंटीग्रेशन के हमारे दो पार्ट, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डिफरेंट इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन के दो पार्ट, एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो इंडिफिनिट जो है वह सिंपल एंटी डेरिवेटिव हुआ किसका, एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव्स मालूम है, तो वह फंक्शन निकालने का प्रोसेस जो हुआ वह कहलाया इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। और डिफिनिट इरेगुलर सरफेस का एरिया निकालने के लिए जो कहलाया वो डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाया। तो ये हमारा हुआ इंटीग्रेशन का दो पार्ट। कौन कौन दो पार्ट बोल दिया हमने। उसके बाद जब फंक्शन विथ इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रांड, ये सब तो बहुत ही चीजें देख लेंगे आप लोग। तो हमारे पास मेन जो है सबसे मुख्य बात, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इस पर फोकस करना है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इस पर हमें फोकस करना है। सिंपल सी बात कि एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, हम डिफरेंशिएशन करके 2x लाए, तो वहां से इधर आएंगे एक्स स्क्वायर से 2x लाए, किस प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन। और फिर वहां से एक्स स्क्वायर लाएंगे तो यह किस प्रोसेस से, इंटीग्रेशन से। उल्टा हो गया, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर है, वहां से 2x लाए तो कौन से प्रोसेस से, डिफरेंशिएशन। और वहां से यह लाए, वह कौन से प्रोसेस से, इंटीग्रेशन से। ठीक, तो ये सब हमारे हो गए। इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में जानेंगे। अब वो फार्मूला जानने के पहले हम लोग कुछ और बातें जानेंगे, एक दो बातें और, कि डिफरेंशिएशन जनरली किसी भी चीज का हो जाता है। डिफरेंशिएशन जनरली किसी भी चीज का हो जाता है, परंतु इंटीग्रेशन सबका नहीं होता। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन उसी का होगा जो किसी का डिफरेंशिएशन है। जैसे यदि कोई तुमसे पूछे, और एक्चुअली में दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हमारे पास यह d बाई डी एक्स, यह क्या है, ये कहलाता है, जैसे कि हमारा यह है, ये सब कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या है, इसका मतलब कि यह सिंबल है स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का। इसके अंदर में जो भी रहेगा यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर जो भी रहेगा उसका यहाँ डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर साइन एक्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 0। सब हम लोग जानते हैं, याद दिला रहे हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल रहेगा तो डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन जो वेरिएबल यहाँ है या ऊपर नहीं रहेगा तो वह कांस्टेंट हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x, this is called integration। ये हमारा फंक्शन, ये वो वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दिस इज इक्वल टू व्हाट, वो चर्चा बाद में करेंगे। चूंकि इंटीग्रेशन उल्टा है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हमें हो जाएगा, साइन एक्स। वो शीशु बाद में पढ़े भी देखिए। अगर यहां पर
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यह वेरिएबल यहां नहीं है। इसे आप लोग जानते हैं, बस याद दिला रहे हैं। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, याद रखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यही वेरिएबल यहाँ, जो वेरिएबल यहाँ रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में, याद रखेंगे इस बात को। अभी हम इसमें आपको चक्कर हिंदी में डालेंगे। अब आगे की बात, कुछ और बातें बोल देते हैं। जैसे देखिएगा, कम से कम 2 वीडियो में तो बेसिक ही बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास, अभी हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन अभी हम 2-3 फॉर्मूला पर समझाते हैं, कुछ बेसिक चीज समझा रहे हैं। ये चीज आप सभी लोगों को मालूम है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब लोगों को मालूम है। तो हम इसमें सरदर्द नहीं करेंगे, तुम्हारा अपना, तो सबको मालूम है। सिंपल में अभी हम सारा फॉर्मूला फिर लिखेंगे, टोटल फॉर्मूला लिखेंगे, थोड़ा सा अभी 2-3 लिख के समझा रहे हैं। अभी सारा नियम कानून लिखेंगे टोटल, घबराइएगा नहीं। बहुत सारे फॉर्मूला है मेरे पास, 21 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के। उसके बाद कुछ हमको क्लास 11 का भी कुछ बेसिक समझा रहे हैं, कुछ मामूली चीज समझा रहे हैं जो समझना जरूरी है। दूसरा में हमारे पास यह एक फार्मूला है, ये प्लस सी को पहले समझा देते हैं, आप लोग के मन में कोई दुविधा होगी। जैसे हमने कहा तुम्हें से मालूम सबको, फिर बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। तो अगर यहां पर हम लोगों ने साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो हमें हुआ कॉस। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कॉस को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्योंकि यहां पर यह कॉस इस साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, यह कॉस इसका डिफरेंशिएशन है, इसलिए इस केस में इस कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पर भी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस। लेकिन अब जब हम यहां इस कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो ये कॉस अब इसका डिफरेंशिएशन है, इसलिए यहां पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस 5। फिर से एक और केस देखते हैं, एक और लिया फंक्शन साइन एक्स माइनस 10। तो बेटा यहां इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस, क्योंकि फिर कांस्टेंट का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब इस केस में यहां पर इस कॉस का इंटीग्रेशन हमें हो जाएगा साइन एक्स माइनस 10। तो ये यहां पर कोई भी कांस्टेंट रहेगा वो तो यहां गायब हो जाएगा। तो हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिसका वह डिफरेंशिएशन है, हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं जिसका वह डिफरेंशिएशन है, तो उसमें कांस्टेंट ना रहे या रहे, चूंकि वहां कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में होगा नहीं। फिर से बोल दे रहे हैं, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वह किसी न किसी का डिफरेंशिएशन है। तो जिसका वह डिफरेंशिएशन है उसमें कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, क्योंकि वहां तो वह 0 हो जाएगा, हमें तो मालूम नहीं क्या होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसलिए जब भी हम करेंगे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट,
तो एक प्लस सी जरूर लगा देंगे, जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और वह सी की वैल्यू कभी कभी सी में ही रख देना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, और कहीं कहीं सी की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ती है। वो कहाँ रखनी पड़ेगी निकाल के, वो हम बताएंगे, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। कई जगह तो हमें आंसर को सी में ही छोड़ देना है, और कुछ जगह हमें वह सी जो है कांस्टेंट की वैल्यू उसे हमें निकालनी पड़ेगी। वो हम बताएंगे, कहानी आपके एनसीईआरटी में भी सवाल है, निकाल के देखना पड़ेगा, तो हम बताएंगे। फिलहाल जब भी हमें किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट के बाद प्लस सी जरूर लगा देंगे, क्योंकि जिसका वो डिफरेंशिएशन है उसमें कोई कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सी का मान 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फिर बोल रहे हैं सी में ही रहेगा, और नहीं तो निकालना कहाँ निकलना रहेगा वो हम ऐसे क्वेश्चन बताएंगे। तो ये हुआ सी की बात। अब आगे एक दूसरी और देख लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें जो जाननी बहुत जरूरी है। एक और फॉर्मूला अभी हम लिख दे रहे हैं, फिर तो हम फिर बोल रहे हैं, आप लोगों को टेंशन न लीजिएगा। इसके अगले वाले वीडियो में पूरा का पूरा फॉर्मूला थोक में लिखा कर आएगा। अभी इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम कुछ बता देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में चलेंगे तो हमारा कुछ टाइम किल हो जाएगा, वो हम टाइम नहीं बर्बाद होने देना चाहते हैं। पहले कुछ समझा देते हैं, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, उनको हम व्हाट्सएप पे सारा फार्मूला, सारा थ्योरी जो लिखाए थे पहले, सारा थ्योरी भेज देंगे, सारा फार्मूला भेज देंगे, जो बच्चे जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि अभी भी जो हमसे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप में जुड़े रहें, हमारे व्हाट्सएप को देखते रहेंगे, क्योंकि हम इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन भी भेजते रहेंगे। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, बट इंटीग्रेशन इज नॉट ईजी। इंटीग्रेशन में हमारा कंसेप्ट काम करता है, प्लस इंटीग्रेशन उसी का होगा जो किसी का डिफरेंशिएशन है, सबका नहीं हो सकता। जैसे किसी भी सूरत में तुम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कभी भी तुम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कभी भी इसका, ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसका तुम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इसलिए क्यों किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इंटीग्रेशन में बहुत तरह का रूल है, वो सब रूल हम लोग को जानना होगा। हम स्टेप बाय स्टेप सारा रूल बताएंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद और भी कुछ पढ़ेंगे डिटेल। पहले एनसीईआरटी, क्योंकि पहले बोर्ड की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पहले बोर्ड पर फोकस करना है। अब दुनिया भूल के बोर्ड पर फोकस करना है, तो पहले बोर्ड के लिए हम पहले एनसीईआरटी को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे निकलेंगे। देखिए, तो हम जो बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। हम क्या बताना चाह रहे हैं बच्चों, यहां पर ये जो है ई, तो मालूम है कि ई फिक्स है। एक होता है वेरिएबल, एक कांस्टेंट। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, ये फॉर्मूला, और कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेटा ये वाला वेरिएबल, और यहां पर ये वाला वेरिएबल। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट 1 नंबर फार्मूला, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल 3 नंबर फार्मूला। दूसरा तो ई ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ई भी कांस्टेंट ही है, ई भी कांस्टेंट है। अब आगे, जब हमारे पास ऐसा सवाल आता है x to the power 7, x to the power 5, कांस्टेंट वेरिएबल का पावर कांस्टेंट 1 नंबर फार्मूला से, बहुत ही कॉमन बात, इतना सब लोग जानते हैं। क्या जगह 5 + 1 / 5 + 1, यहां से x to the power 5 + 1 / 5 + 1 + c, मतलब x to the power 6 / 6 + c। लेकिन जैसे ही हम लोग आ जाते हैं
5 to the power x, ये वाला नियम, ये वाला नियम। तो इस वाले रूल से यहां हो जाएगा 5 to the power x बाई log 5 प्लस c। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन, जब हमारे पास आ जाएगा a to the power x, यू नो, परंतु इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, ये लो बेटा, यहां आ जाओ। अब यहां वेरिएबल ए है, एक्स कांस्टेंट है, वेरिएबल यहां ए रहा, वेरिएबल ए होता है वेरिएबल, या वेरिएबल ए है, याद रखिएगा। जिसके रेस्पेक्ट में वही वेरिएबल रहता है, पहले चर्चा हो चुकी। तो यहां वेरिएबल ए है, यानी इस जगह लगेगा 1 नंबर वाला नियम। यहां पर कौन लगेगा? 1 नंबर वाला नियम। मतलब यस सर। तो अपनी आंखें, कान, नाक खोल के रखना है। जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ रहे हैं आप लोग? उसी तरीके से यदि यहां पर ऐसा सवाल बन जाएगा, समझ गए? बहुत ही अच्छा, 2 नंबर है ना, सीधे फार्मूला। लेकिन बच्चा ये लो 1 नंबर, खूबसूरत चीज, 1 नंबर नियम, 1 नंबर से। हमें मालूम है एक और चीज, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1। अगर यहां पर हम ऐसा ला दें, तो ये वेरिएबल तो कहीं नहीं है, तो बेटा यह निकल जाएगा बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, बेसिक चीज है। एक और चीज देखिए, खूबसूरत चीज, अच्छी बात। अभी पूरा बहुत ज्यादा मात्रा में आपको हम फार्मूला बताएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में। फिलहाल एक ये फार्मूला, सॉरी, हमें मालूम है कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन। अब हम इस पर फोकस करते हैं। चाहे इसमें बहुत कुछ सीखना रहेगा, बहुत कुछ सीखना रहेगा। ये सब बातें लेकर हम फार्मूला पूरा लिख के नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आते हैं। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। एक एक चीज़ सुना करेंगे जो हम बोल रहे हैं। इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट बेस है, इसमें बहुत डिफरेंट तरह का टाइप है। हम सभी किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, उस टाइप का सवाल बनाते रहेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। पहले एनसीईआरटी पूरा ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद कुछ और बताएंगे, साथ साथ में पूरा समझाते चलेंगे। ठीक है, ओके। पहले कुछ बेसिक समझाते हैं, उसके बाद हम किताब को क्वेश्चन में हाथ करते हैं। पहले बेसिक समझाते हैं। बेसिक जो जितना अच्छा समझता है उसका टॉपिक को उतना ही अच्छा पकड़ होता है। तो बेसिक को खूब बढ़िया समझें। थैंक यू वेरी मच। और पूरा वीडियो देखें, बढ़ा के न देखें,
हो सकता है थोड़ा टाइम बर्बाद हो आपका, लेकिन बर्बाद नहीं होता है। हम लोग कोई फालतू बात नहीं करते हैं, काम की बात ही करते हैं। ध्यान दें, समझें, और एक बात जरूर ध्यान दें कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। अच्छे तरीके से देखें, ठीक से देखें। थैंक यू वेरी मच।